सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग महाराजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, किसके गर्भ से हुआ, ये जानेंगे। और ये किसके पुत्र थे महाराजा परीक्षित। चलिए कथा के माध्यम से जानते हैं। इसको बड़े ही ध्यान से आप सुनें। बड़ा ही रोचक कथा है, क्योंकि ध्यान से सुनने पे ही समझ में आएगा और कथा का आनंद भी आएगा। तो चलिए सुनते हैं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उसके उदर में पांडवों का एकमात्र वंशधर पल रहा था। अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण से आर्द्र होकर अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। गर्भस्थ शिशु ने देखा कि एक प्रचंड तेज चारों ओर से उमड़ता हुआ उसे भस्म करने के लिए आ रहा है। भगवान अंगूठे के बराबर ज्योतिर्मय रूप में अपनी गदा को चारों ओर घुमाते हुए उस प्रचंड तेज से उसकी रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार 10 महीने तक लगातार भगवान उसकी रक्षा करते रहे। जन्म के समय ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बालक मृत सा उत्पन्न हुआ। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रसूति गृह में आकर बालक को जीवित कर दिया। आगे चलकर यही बालक परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पांडवों के महाप्रयाण के बाद भगवान परम भक्त महाराज परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्हें जनमेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। एक दिन महाराज परीक्षित ने एक सांड देखा जिसके 3 पैर टूट गए थे। केवल एक पैर शेष था। उसके पास एक गाय आंसू बहाती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट धारण किए हाथ में डंडा लेकर उस गाय और बैल को पीट रहा था। जब महाराज परीक्षित को यह ज्ञात हुआ कि गाय पृथ्वी देवी है और बैल साक्षात धर्म है तथा उन्हें पीटने वाला शूद्र रूप में कलियुग है, तब उन्होंने उसे मारने के लिए अपने म्यान से तत्काल तलवार खींच ली।
शुद्र रूपी कली काल अपना मुकुट उतारकर महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। महाराज ने उसे क्षमा करते हुए अपने राज्य की सीमा से बाहर चले जाने के लिए कहा। कली ने प्रार्थना की, महाराज, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, मैं भी आपकी ही प्रजा हूं, अतः मुझे भी रहने का कोई स्थान देने की कृपा करें। महाराज ने कली के निवास के लिए जुआ, शराब, स्त्री, हिंसा और स्वर्ण, ये 5 स्थान निर्धारित कर दिए। एक दिन महाराज परीक्षित आखेट करते हुए वन में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समाधिस्थ ऋषि से उन्होंने जल मांगा। ऋषि को राजा की उपस्थिति का ज्ञान नहीं हुआ। राजा ने समझा कि ऋषि जानबूझकर मेरा अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कलियुग से प्रभावित होने के कारण ऋषि के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया और अपनी राजधानी लौट आए। ऋषि पुत्र को जब राजा के इस दुष्कर्म का ज्ञान हुआ, तब उसने 7वें दिन तक्षक के काटने से राजा की मृत्यु होने का शाप दे दिया। घर पहुंचने पर महाराज परीक्षित को ऋषि कुमार के शाप की बात ज्ञात हुई। ये अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर गंगा तट पर पहुंचे और आगामी 7 दिनों तक निर्जल व्रत का निश्चय किया। वहां पर वामदेव आदि बहुत से ऋषि आए। उसी समय घूमते हुए श्री सुखदेव जी भी वहां आ गए। परीक्षित ने उनका विधिवत पूजन किया और उनसे अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। सुखदेव जी ने उन्हें 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की पावन कथा का श्रवण कराया। श्रीमद् भागवत श्रवण से परीक्षित का मन पूर्ण रूप से भगवान में लग गया और 7वें दिन तक्षक के काटने के बाद भी उनकी मुक्ति हो गई। तो इस प्रकार से महाराजा परीक्षित का जन्म और मृत्यु को हम लोगों ने देखा। तो सच में कहा गया है कि काल जो कलयुग है, इसके प्रभाव से व्यक्ति का बुद्धि तो भ्रमित होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो महाराज परीक्षित है, सबसे पहले इन्हीं के ऊपर जो ये
कलयुग का प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण यह इतना घोर पाप कर दिए थे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।